नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इंडिया न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है, कब दूर होगी चंडीगढ़ की गांवों की बदहाली। चंडीगढ़ नगर निगम के अधीन 23 गांव समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी निगम और प्रशासन को कोई फिक्र ही नहीं है। गांवों में बिजली, पानी, सड़क और पार्क सभी बेहाल है। इतना ही नहीं, गंदे पानी ही निकासी की भी कोई व्यापक व्यवस्था नहीं हो गई है, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामवीर भट्टी जी है। रामवीर भट्टी जी महामंत्री हैं प्रदेश के भाजपा के। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पवन शर्मा जी। मेरे साथ में हरभजन सिंह मौली हैं, ये पूर्व सदस्य हैं जिला परिषद चंडीगढ़ के। मेरे साथ में दलजीत सिंह लंबरदार हैं, जो प्रधान है पिंडू संघर्ष कमेटी के चंडीगढ़ के। तो आप लोगों के साथ में चर्चा शुरू करते वक्त आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से समस्याएं सामने हैं आपके, किस तरीके से चंडीगढ़ एक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। वो बदहाली जो एक चंडीगढ़ को जब पंडित नेहरू ने बनाया था, तो उनका एक सपना था कि एक ऐसा चंडीगढ़ बने जिसमें शहर भी हो, एक आदर्श गांव भी हो, जिनमें आदर्श पूरी व्यवस्था हो, इंडस्ट्री भी हो, व्यवसाय और व्यापार भी हो, जिससे और यहाँ एजुकेशन के सारे सब संसाधन उपलब्ध हो एक साथ, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो बहुत से ज्यादा डोर स्टेप पे जाकर के उन सारी सुविधाओं का लाभ ले सके। लेकिन पीछे कुछ सालों के दौरान जिस तरीके से चंडीगढ़ में बदलाव किया गया, चीजें करी गई, उससे न तो बाकी व्यवस्थाएं बन सकी, न इंडस्ट्री ग्रो कर पा रही है, न व्यवसाय ग्रो कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ जितना सारी व्यवस्थाएं थी, जो सिस्टम था, जो एक आदर्श शहर की बात करते थे, वो सारी समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर अभी हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला भी था, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, और उसमें रामवीर भट्टी जी उसमें साथ थे। तो ये सब लोग जो है, इन्होंने मांग की कि उन जो 23 गांवों को शामिल किया गया है चंडीगढ़ में, उनमें व्यवस्थाएं की जाएं। हालांकि समस्या ये है कि चंडीगढ़, चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे चंडीगढ़ नगर निगम की बात करें, और चाहे केंद्र सरकार की बात करें, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, प्रशासन है। ऐसी स्थितियों के बाद में ये स्थितियां क्यों हैं, जबकि यहाँ के स्थानीय चंडीगढ़ के नेता चाहते भी हैं कि यहाँ के गांवों का विकास हो। तो इन सारी चीजों को लेकर के ही मैं चर्चा पे आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं दलजीत जी के पास जाना चाहूंगा। दलजीत जी, जिस तरह की समस्याएं खड़ी हैं, बिजली, पानी, दूसरी शादी, इन सब चीजों को लेके आप लोग रोज समस्या फेस करते हैं, तो आप बेहतर बताएंगे किस तरीके से है। क्योंकि देखिए, जब नोटिफिकेशन हुआ इन गांव को नगर निगम में शामिल करने का, तो पहले लाल डोरा वाला वो खत्म करने का हुआ था, बाद में अलग से नोटिफिकेशन करके फिर से कृषि योग भूमि को अलग कर दिया गया। मतलब जहां पर पिक एंड चूज की तरह से होता है, ना हरियाणा के रूल्स लागू हो पा रहे हैं, ना पंजाब के लागू हो पा रहे हैं, और मनमानी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या समस्याएं आती हैं, बताएं। देखो जी, पहला तो मैं दलजीत सिंह ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ दलजीत जी, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? करती है दलजीत जी, बहुत घट आबादी है जी। जी 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 जी, क्योंकि मेरे को पिंड का पूरा नक्शा पिया है, लंबड़दार होने के नाते
ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 100 ਘਰ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 350 ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾੜੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਐਨਓਸੀ ਪਿੰਡ ਕੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ 20-20, 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ मतलब टैक्स बढ़ गए, दाम बढ़ गए, लेकिन सुविधा नहीं मिली। ਸੁਵਿਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸਨ 47 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ। ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਏ, ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, 1 ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਏ 2 ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7 ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੰਪਰਕ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਸੈਕਟਰ 55 ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡ 55 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ सहूलत नहीं है। मैं दलजीत जी फिर आऊंगा आपके पास में। जिस तरह से कोई सुविधाएं नहीं, मेरे साथ में पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं हरभजन सिंह। तो हरभजन जी मैं आपके पास आता हूं। हरभजन जी, जिस तरह की समस्याएं आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, तो जिस तरह की समस्याएं सामने खड़ी हैं, सारी चीजें हैं, इसको लेके हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं और वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कि हम इसको सुधार के लिए काम करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं 1 महीने 1.25 महीने बाद इस पर दोबारा बात कर रहा हूं। मैंने कहा था कि 1 महीने बाद फिर बात करेंगे। तो ये स्थिति है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं जी हरभजन जी? सर ऐसे है, चंडीगढ़ में किसी भी गांव में मॉडर्न सिटी के मॉडर्न गांव का नाम दिया गया था। आप पंजाबी में भी बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। है ना, मॉडर्न गांव का नाम दिया गया था, परंतु चंडीगढ़ के गांव में किसी भी गांव में चले जाओ, अपने पलसौरे की बात की, हमारी जागरा, रायपुर, खुर्द, कैम्बाड़ा, किसी भी गांव में चले जाओ, गलियों का टूटी गलियां पड़ी हैं, निकला नहीं जाता। मैं कुछ दिन पहले अभी रायपुर खुर्द में गया था, वहां से निकला नहीं जाता बरसात के दिनों में, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। और हमारे गांव में तो गंदा नाला है, हमेशा वो हर बरसात में पानी उछल के लोगों के घरों में बढ़ जाता है। यहाँ तक कि भी कुछ वहां बीजेपी के नेताओं के भी घर हैं, उनके घरों में बढ़ता, फिर भी सरकार और प्रशासन, एमसी, कोई भी नहीं, सुनवाई नहीं हो रही उनकी। गंदा नाले की प्रमाण इतनी है कि वहां लोग खड़े होकर निकलना है तो दूर की बात, वहां खड़े होकर भी हल्का नहीं, जो घर पास में है उनके बदबू उनके घरों में बढ़ती है, यानी कि बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग वहां पे। और चंडीगढ़ प्रशासन जितने भी वादे करता है सारे झूठे के झूठे। अब पानी के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, चंडीगढ़ में डेवलपमेंट 1% नहीं हुई जब से पंचायतें गई हैं। अब 3-4 गुना बल्कि हजारों के हिसाब से बिल आ रहे हैं, जो कभी 560 रुपये बिल हुआ करता था, आज 5-5, 4-4 हजार रुपये बिल लोगों को आ रहा है। और पानी फिर भी सही से नहीं आ रहा लोगों को, ना पानी की इतनी प्रॉब्लम पूछो मत, पानी के बिलों की तो हर घर में। नगर निगम में शामिल कर लेने से इनका गांव का भला हुआ या बुरा हुआ, क्या स्थिति है? सर बुरा ही हुआ है। पहले कम से कम सफाई तो हो ही जाती थी, जो पंचायत सरपंच मेंबर होते थे, हर एक सरपंच होता है, 10-12 पंचायत मेंबर होते थे, कम से कम वो सीपरों को हमको कह के सफाई तो करा ही लिया करते थे, सीवरेज खुलवा लिया करते। अब तो वो भी नहीं हो रहा। सफाई की व्यवस्था इतनी
बुरी हाल होगी, यानी कि लोग बीमारियों से ही जूझ रहे हैं। मच्छर है, बदबू प्रधानमंत्री ने गलियों में था। स्वच्छता अभियान शुरू किया था, प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान किया था, क्या गांव में स्वच्छता अभियान का कुछ असर हुआ? जी नहीं सर, उससे भी लाखों रुपए ये लड्डुओं पे ही खर्च कर देते हैं जो भी आते हैं इनके। और फोटो खिंचवानी इन्होंने और कुछ नहीं कराना होता है। वो तो जो स्वीपर है वही है, पहले वो पंच सरपंच उनसे कह के काम करवा लेते थे। अब उनको सुनने वाला कोई है ही नहीं उनकी, उनको ना कोई बोलने वाला है ना कोई है। हर जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। पहले रेडी वाले आते थे, वो घर घर से कूड़ा ले आया करते थे, क्योंकि गलियां छोटी हैं गांव में, गली के अंदर तक घर तक रेडी वाला जाता था। अब गाड़ी वाला अब 10 कदम पीछे ही खड़ा होकर सीटी मारने लग जाता है। जब तक वहां लोग आते हैं कूड़ा डालने, गाड़ी आगे निकल जाती है। कूड़ा फिर वो वहां जाके कूड़े ढेर पे लगाते हैं। हर पिंड में डंपिंग ग्राउंड बनाए जा रहे हैं गाड़ियों के। चलिए, हर पिंड डंपिंग ग्राउंड बन गया है। मैं पवन जी के पास जाऊंगा। पवन जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और गांव के मामले के प्रभारी हैं। पवन जी, आप बताएं कि किस तरह की स्थितियां हैं। क्या आपको लगता है कि सारी चीजें अच्छी हो गई हैं और बड़ा सुधार हुआ है? और इस फैसले से कि गांव को नगर निगम में शामिल करने से क्या चंडीगढ़ का नक्शा बदल गया, सुंदर हो गया, क्या हो गया? पवन जी। सभी को मेरा नमस्कार। सही बात तो ये है, नगर निगम जो है हमारा नालायक निगम बन के रह गया, क्योंकि सुविधा देना इनके बस की बात नहीं है। गांव में लोग पानी को तरस रहे हैं। रायपुर खुर्द में 15 दिन तक ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला और बड़ी मुश्किल से जाके वहां लाइनें शुरू करवाई हैं। मेरे से पहले हरभजन सिंह जी बोल रहे थे, पंचायत समिति के मेंबर हैं, ये रहे हैं, तो इनसे पूछिए। हमने इनके गांव में जोहड़ को, जो जोहड़ गंदा नाला भरा हुआ था, उसको पूरा हमने पार्क बनवाया, ट्यूबवेल लगवाया और गांव के लाल कीर के अंदर शमशान घाट था और उस शमशान घाट को लाल कीर के बाहर भेजा। ये लंबरदार साहब बोल रहे हैं इनके गांव में भी डेवलपमेंट हुई, लेकिन सच्चाई ये है बीजेपी ने लोगों से धोखा किया। जब मर्जर किया, मर्जर के बाद 2 साल हो गए, बीजेपी से पूछो इन गांव का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो ये देखे ये स्वीपर काम ठीक कर रहे हैं, दूसरे लोग ठीक काम कर रहे हैं? गांव का कोई रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि 6 महीने के अंदर यदि पंच की भी डेथ हो जाए तो आपको दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा, लेकिन इनकी अंधेरगर्दी ये है 2 साल से गांव का कोई प्रतिनिधि गांव को देखने वाला नहीं। गांव में रूरल डेवलपमेंट फंड होता था, वो लगता था। इन्होंने जब गांव शामिल हुए, इन्होंने कहा 100 करोड़ रुपया गांव में लगाया जाएगा। वो 100 करोड़ नहीं लगा, अब 50 करोड़। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन शुरू होने जा रहा है, 50 करोड़ इन लोगों ने अनाउंस किया है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन तक 50 करोड़ के टेंडर भी नहीं कर सकते। काम करना तो बहुत जरूरी है, बहुत दूर की बात है। दड़िया गांव है, 70 घर जो है लाल लकीर के अंदर है, 70 घर लाल लकीर के अंदर है और दड़िया में 1500 घर लाल लकीर के बाहर हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नक्शा पास कराना होता है। मैं आपको कापियां भेज देता हूं, लोगों ने 2-2 साल से पैसे जमा कराए हुए, एनओसी ली हुई है, किसी को नक्शा नहीं, किसी को पानी बिजली का कनेक्शन नहीं। नगद पैसे दो एसडीओ को, जो इन्फोर्समेंट को डील करता है, आप चाहे बिल्डिंग बना लो। ये आपने देखा बुड़ैल में अभी इतना खप पड़ा था, काउंसलर ने अपनी बिल्डिंग बिना एनओसी के बनानी शुरू कर दी, जो बीजेपी के काउंसलर हैं। तो इसलिए लूट मचा रखी है कॉर्पोरेशन ने, लूट का धंधा कर रखा है। गांव में लोग परेशान हैं। बीजेपी ने एक नारा दिया था, चलो गांव की ओर। हमें ये नहीं पता था कि ये गांव को खा जाएंगे। चंडीगढ़ में तो बीजेपी गांव को खा गई है, गांव को छोड़ा नहीं है। रामवीर भट्टी जी अच्छे लोग हैं, वो डिफेंड जरूर करेंगे, लेकिन हम बता सकते हैं कि हमने किस गांव में क्या किया। 7 साल से अपना किरण खेर ने गांव लिया था सारंगपुर गोद, उस गांव की स्टेप मदर बन गई। पूछ लीजिए, उस गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सारंगपुर की गांव की बात कर रहा हूँ, जिसको उन्होंने गोद लिया गांव था, जो पार्लियामेंट के हिसाब से गोद लिया था, उस गांव का सबसे बुरा हाल है। अब बीजेपी, चलिए, सबसे बुरा हाल है। रामवीर जी मुझे सुन पा रहे हैं? रामवीर भट्टी जी, मुझे लगता है भट्टी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है।
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। मैं दलजीत जी के पास फिर से जाता हूं। दलजीत जी, आप जिस तरह से बता रहे थे कि बहुत सारी समस्याओं को आप नियमित तौर पे फेस कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारी चीजें सामने खड़ी हैं, बिजली, पानी, सड़क, सफाई और दूसरी तमाम सारी सिविक प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। जब नगर पंचायत, जब आपका ग्राम पंचायत थी, तो उस समय में आपके गांव के लोग सारे मिलके कामों को करा लेते थे, स्वच्छता होती थी। लेकिन आज नगर निगम के हाथ में आने के बाद में उल्टी स्थिति हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है, अफसरशाही आ गई है। क्या कह रहे हैं? ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਕਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਦ ਸੈਕਟਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ 38 39 ਜੋ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇਣਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਜੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਰੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ? ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-4 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਐਕਟ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾ ਆਪੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਤੇ ਧਨਾਸ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ, ਗਾਰਬੇਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 4000 ਭੇਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਪਾਣੀ ਦਾ बिल भेज रहे हैं। मतलब गुरुद्वारों तक पे जो है कमर्शियल टैक्स लग रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं। मतलब इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या होगी कि जब हमने कोविड में देखा है कि गुरुद्वारों ने किस तरह से सेवा की है, उन गुरुद्वारों को जो एक पवित्र भूमि है, वहां पर इस तरह से हो रहा है। मैं इसके बाद हरभजन सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। हरभजन जी, जो हालात बताए, इस तरह की स्थितियों को देखने के बाद आपको लगता है क्या सुधरने की तरफ जा रहा है, कुछ हो रहा है, या करने की नीयत दिख रही है आपको इस सरकार और प्रशासन में, नगर निगम में? जी देखो जी, जब प्रशासन और नगर निगम के बस का लगता ही नहीं मुझे, जो ये मौजूदा है ना, इनका बस का लगता ही नहीं है। कोई अगर इन्हें करना होता तो इतना टाइम इनको मिला है, शायद दूसरी सरकारें इतना टाइम में बहुत कुछ कर देती। और सबने आज से इनको इतनी बहुमत से बनाया था जो आज तक शायद नहीं भी मिलता था दूसरों को। फिर भी इन्होंने वही गलती ही किया है गांव के साथ, सभी के साथ। एक अलग मुद्दा है मेरे पास पिंड कैम्बाड़ा का। जब चंडीगढ़ बसाया गया था 66 में, तो उस समय में तो झुंगी बस्तियों के नाम से एक जगह अलॉट की थी कि लोग वहां बस जाए जाके। कैम्बाड़ा में 4.5 कनाल वो जगह दी गई। आज तक वो लोग जो वहां के कुछ घर हैं, उनको बिजली, पानी और सड़कों की सुविधा तक नहीं दी गई उनको, हालांकि वो गवर्नमेंट से मौजूदा रिकॉर्ड में है वो। और गांव के तो पूछो मत, हर गांव की रेड लाइन का डोरा। अब वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पता नहीं, पर सबके सरों पर लाठी तो लटकी हुई है।
अब चलो ऊंची बिल्डिंगों का आया था 43 फुट का, इन्होंने पूरी ऐड की थी बीजेपी वालों ने अपनी, भी 43 फुट ऊंचाइयां कर दी गई है प्लाटों की। अब पीछे ही फिर न्यूज आ गई कि वो कैंसिल कर दिया हाई कोर्ट ने। अब बताओ गांव वाले कहां जाएंगे जिन्होंने बिल्डिंगें ऊंची बनाई हैं, फिर तोड़फोड़ कभी रेड लाइन के नाम से तोड़फोड़ करेंगे, कभी ऊंचाई के हिसाब से तोड़फोड़ करेंगे। ये सिर्फ डेवलपमेंट तो होनी नहीं, तोड़फोड़ के नाम से ही चलता रहेगा। और रायपुर खुर्द में अभी तक शमशान घाट नहीं है, लोग शमशान घाट के लिए भी इतने परेशान है रायपुर खुर्द के अंदर। अब नदी में, नदी के किनारे पे उनको देह संस्कार करने पड़ रहे हैं लोगों के, कहाँ चलिए, जाए वो संस्कार। ये हरभजन जी ने बहुत सारी समस्याएं बताई। मैं आता हूं पवन जी के पास में। पवन जी, आप जिस तरह से कह रहे थे, जिस तरह हरभजन जी ने बताया कि तमाम सारी चीजें कही गई, तमाम सारे वायदे किए गए, और होने की स्थिति में यह है कि लाभ देने की बजाय बड़े नुकसान में पहुंच गया, और गांव जो है चंडीगढ़ के वो ठगे से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो चीजें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, और जो उनके हक थे वो भी उल्टा छीन गए। और गुरुद्वारों से लेके सबसे कमर्शियल टैक्स की तरह से लिए जा रहे हैं, पानी के और सब चीजों के जिस तरह से बिल लिए जा रहे हैं, बिजली के लिए जा रहे हैं, लूटा जा रहा है गांवों को। और उस स्थिति में तो क्या आपकी कांग्रेस पार्टी इसको लेके संघर्ष कर रही है, या कांग्रेस पार्टी इसको लेके कोई इशू उठा रही है? क्योंकि मुझे तो अभी तक नहीं दिखा जी। ये नगर निगम नहीं है, लूट निगम है। हमने संघर्ष किया, हमने काउंसलर से घर घर मांग पत्र देने हमारा 800 900 1000 बंदा गया। उसके बाद गवर्नर साहब, बीजेपी वाले गवर्नर साहब के पास गए, उनको कहा भी, इन्होंने तो एजिटेशन शुरू कर दी है, हमारा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ गया है। कभी आपने सुना होगा कि अनियमित काल के लिए 144 इम्पोज कर दी चंडीगढ़ में, ताकि कोई अपनी आवाज ना उठा सके। ये बीजेपी शासन ने चंडीगढ़ के लोगों के लिए कभी जो 144 है वो कुछ अरसे की नहीं लगती है, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। हमारे बीजेपी वाले गवर्नर साहब के पास गए, और जो 144 है वो चंडीगढ़ में अनिश्चित काल के लिए लगा दी, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी आवाज ना उठा सके इस प्रशासन के खिलाफ। आपने, वैसे तो बरसात पड़ी नहीं, 1 दिन की बरसात पड़ी थी, और खुड्डा लाहौरा में आपने सुना होगा लोगों के घरों में पानी घुस गया, और सारे लोगों के घरों का फर्नीचर और जो बिजली की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइट में सारी तबाह हो गई। तो इसलिए सही बात यह है, बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया। और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे लोग जब धोखा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पर पोजीशन पे बैठे लोग धोखा करते हैं, तो आम लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? गवर्नर साहब ने कहा था लाल लकीर का मुद्दा खत्म कर देंगे, आज तक खत्म नहीं हुआ वो मुद्दा। चलिए, बड़ी बात में कही पवन जी ने, बड़ी बात कही। चूंकि समय की सीमा है, चर्चा को भी समाप्त करना है, कि जिस तरह से चंडीगढ़ के एक आदर्श शहर बना था, एक आदर्श व्यवस्थाएं बनी थी, और इसको लेकर के एक जिस तरह से एक भारत का पहला नियोजित शहर बनाया गया था पंडित नेहरू ने, जिसे एक यूरोपियन कंट्री के सिटी की तरह से डेवलप किया था, आज वो उसके गांव हो, उसके इंडस्ट्री हो, उसके दूसरे और व्यवसाय हो, जहां कहीं भी है वो बर्बादी के दौर में है। शहर भी गंदे हैं, शहर के अलावा गांव की हालत बदतर से होती जा रही है, जिस तरह से लगातार बदतर हो रही है, वो सब चिंता का विषय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको लेकर के शायद संजीदा हो, शायद इसको लेके कुछ करें। लेकिन आज जैसे हमारे तीनों पैनलिस्ट ने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं लगती है इस सरकार से, इस प्रशासन से, कि चंडीगढ़ का या चंडीगढ़ के गांव का कुछ भला हो पाएगा। इसके साथ में मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि शायद इसके बाद वो जागे और कुछ करें। इसको, चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, आपका धन्यवाद।